गाइस तो देखते हैं यूआई में हम लोगों ने जैसे पहले देखा था, ठीक है, यूजर अकाउंट, वर्क स्पेस, मेन्यू बार, मेन टूल बार, रिबन, ठीक है। रिबन को हम लोग ओवरव्यू देखा था, तो चलो रिबन पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे आपको लगे कि आपके पास कोई आइडिया नहीं मिला तो आप यहाँ से भी क्लिक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपका रिबन कैसा है, ठीक है। तो ये रिबन आपको यहाँ पे रिबन आप मैक्स में देखोगे तो मैक्स में आपका यहाँ पे मॉडलिंग दिखेगा, ये मॉडलिंग का पार्ट है। मॉडलिंग है, फ्री फॉर्म है, सिलेक्शन है, ऑब्जेक्ट पेन टूल है एंड पॉपुलेट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बाय डिफॉल्ट ये रिबन ये ऐड ऑन करके दे, इसमें हमारी चीज़ें बहुत इजी हो सकती हैं। कोई भी चीज़ अगर मैं पेंट करना हो तो मैं ऑब्जेक्ट पेंट कर सकता हूँ किसी भी चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉडलिंग किया तो मॉडलिंग के कुछ टूल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया, ठीक है। बॉक्स करते हैं, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पॉली। अभी ये जस्ट देखना, क्योंकि अभी मैं आपको ये आराम से बताने वाला हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे पॉली में कन्वर्ट किया तो देखो इसके बाद ये फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब तक मैं इसे पॉली में कन्वर्ट नहीं करूँ तब तक ये आपको फीचर नहीं देने वाले। तो ये सब कुछ कब आएगा, जब मैं इसे पॉली में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉली में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे चीज़ों को मैं देखूंगा। ये रिबन को हम लोग एक बार और आराम से देखें जब मैं आपको एडिट पॉली इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जैसे ये आपको देख लेना है, जैसे F3 एंड F4 एजेस को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखना एज लूप एंड ऑल दोस थिंग। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया स्पेयर, ऑल W मैक्सिमाइज कर दिया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली पे गए और देन मैंने यहाँ पे क्या था एजेस पे गए, एक एजेस को मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे एजेस को पकड़ के यहाँ पे लूप कर दिया तो लूप यहाँ पे आया। ये फीचर्स कब है, जब मैंने पॉली में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा पार्ट आपका आता है रिबन में, ठीक है। ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखो एक एजेस को मैंने पकड़ा एंड लूप कर दिया, ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे एक मैंने ओवरव्यू दिया कि ये एक आपका क्या है, रिबन है, जिसको हम लोग अभी आराम से डिटेल में देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रिबन बोलते कैसे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमने देखा। यहाँ पे स्विच करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है। रिबन हमने देख लिया, रिबन हमारे पास क्या था, 5th नंबर था। फिर हम लोग देखते हैं सीन एक्सप्लोरर। सीन एक्सप्लोरर में देखोगे ये आइकन देख रहे हैं सीन एक्सप्लोरर, देन आपको यहाँ पे पूरा ये पार्ट देखेगा, ये पूरा पार्ट सीन एक्सप्लोरर का ही पार्ट होता है। तो स्विच करते हैं, यहाँ पे देखो ये सीन एक्सप्लोरर है। मैं इसमें जो भी आपकी चीज़ों को जो दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट में बस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर। ये आपका आइडिया दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सीन एक्सप्लोरर देख लिया, फिर मेरे पास आता है व्यूपोर्ट लेआउट। व्यूपोर्ट लेआउट में जैसे ये लेआउट बोलते हैं, इधर ये व्यूपोर्ट है, इसको बोलते हैं लेआउटिंग। ये हाईलाइटेड है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ देखना, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं ऐड ऑन करता हूँ, मुझे यहाँ पे व्यूपोर्ट का एक एंगल ऐसा चाहिए, देखो 1 2 3 3 व्यू में चाहिए, क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे 2 व्यू में चाहिए तो 2 व्यू में आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट चाहिए तो ऐसे भी आ गया। ये पहले लेआउट यूज़ नहीं करते थे लोग, क्योंकि ये अंदर छुपा हुआ करता था। धीमे धीरे जब मैक्स अपडेट हो रहा था, मैक्स अपडेट होते तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन चीज़ों को मैनेज किया कि हम लोग को जो भी कोई काम करना है वो ईजी कर दें। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने यूजर इंटरफेस पे देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, व्यूपोर्ट लेआउट है ना। व्यूपोर्ट लेआउट देखा। अभी ये व्यूपोर्ट लेआउट में एक बार देख लो, ये व्यूपोर्ट बोलते हैं, हर एक व्यूपोर्ट के ऊपर नाम दे रखा है, टॉप है, फ्रंट है, यहाँ पे लेफ्ट है। जो भी इनका पहला वर्ड है लेफ्ट है, लेफ्ट का पहला वर्ड अगर पहला लेटर बोलूँ, पहला लेटर जो है लेफ्ट, इसका शॉर्टकट है लेफ्ट का L, पर्सपेक्टिव का P, ठीक है, फ्रंट का F, टॉप का T। तो शॉर्टकट अगर आपको याद करना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम याद होना चाहिए। व्यूपोर्ट का अगर आपको नाम याद है तो शॉर्टकट आपका पहला लेटर है, ठीक है। तो P फॉर पर्सपेक्टिव ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको व्यूपोर्ट हैंडल करना बताया था, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन, ठीक है, और ऑल्ट एंड सिंपल स्क्रॉल करो तो ऑल्ट एंड मिडिल माउस बटन से आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन है, और ऑल्ट प्रेस करके तो आपका सिंपल से सिंपल पैनिंग है। तो कुछ नहीं करना, ऑल्ट प्रेस करना और बाकी बटन को ट्राई कर सकते हो। बाकी आपके इसमें मिडिल माउस बटन को ज़्यादा यूज़ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करो, मिडिल माउस बटन, जूम इन जूम आउट, ठीक है, ये ओरिएंटेशन एंड पैनिंग, ओके। तो यहाँ से यहाँ पे मैं सिंगल व्यू कर लेता हूँ, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। P फॉर पर्सपेक्टिव ये मैंने सेट कर दिया, ये मैंने मैनेज कर दिया। तो स्विच करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये मिला मुझे, यहाँ पे इसे बोलते हैं व्यूपोर्ट, ठीक है। व्यूपोर्ट क्लियर हुआ, ठीक है। व्यूपोर्ट हमने देख लिया। मेरे पास देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो मेरे पास व्यूपोर्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे व्यूपोर्ट में क्या कौन सा व्यूपोर्ट है यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे व्यूपोर्ट के अंदर एक्टिव व्यूपोर्ट यहाँ पे दिखा रहेगा भाई कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। और देन अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यूपोर्ट लेआउट था, सॉरी मेरे पास यहाँ पे कमांड लाइन मिस हुआ यहाँ पे। तो कमांड लाइन पे आते हैं। कमांड लाइन क्या है, ये सारे कमांड लाइन है। कमांड पैनल, ठीक है। ये कमांड पैनल में क्या है, देखो दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट, मॉडिफाई, अभी पार्ट दे रखा है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं यहाँ पे, क्या आपका कमांड पैनल। कमांड पैनल आपको इसको बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा, दिस इज कॉल्ड कमांड पैनल, ये आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आइकन दिख रहा है अभी देखो, इसी आइकन को मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ से मैं गया सिंपल कमांड पैनल पे गया, कमांड पैनल पे ये आपका क्रिएट पैनल है। तो आप कोई भी चीज़ क्रिएट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा, कौन क्रिएट करना है, 1 2 एंड
F3 कहाँ मिला? कमांड पैनल पे, ठीक है। कमांड पैनल में यहाँ पे क्या है? क्रिएट पैनल, ठीक है। तो कमांड पैनल ओवरऑल को बोलते हैं, ये आपका क्रिएट पैनल हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट पैनल का आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में जैसे मैंने यहाँ पे देखो, जैसे आपके सामने मैंने इसको मैंने सेलेक्ट किया, बगल में मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे पहले तो शॉर्टकट देखो, F3 वायर फ्रेम दिख रहा है, F3 सरफेस आ रहा है, F3 वायर फ्रेम, F3 सरफेस, F4 यहाँ पे करें तो F4 में यहाँ पे देखा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? वायर फ्रेम प्लस सरफेस। देखो ध्यान से, F4 हटा दो, F4 से वायर फ्रेम इसको ऊपर आ रहा है। पहले F3 वायर फ्रेम, F3 सरफेस, फिर F4 प्रेस करोगे तो सरफेस प्लस वायर फ्रेम, ठीक है। देख लेना। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे इसका पैरामीटर चाहिए, इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। माया के अंदर एट्रीब्यूट बोलते हैं और मैक्स के अंदर पैरामीटर बोलते हैं, या माया के अंदर चैनल बॉक्स भी बोलते हैं ना, वो चैनल बॉक्स वाला भी काम आता है। तो यहाँ पे देखोगे आप रेडियस है, रेडियस देखो, रेडियस को मैंने यहाँ से कम ज़्यादा किया, रेडियस 2 भी है तो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाइट है, हाइट के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, छोटा बड़ा कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स देखिए, यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे मिल रहा है। कैप्स सेगमेंट है, अभी कैप्स देखोगे तो भाई कैप्स किधर है? यहाँ पे कैप्स में देखें, कहीं कैप्स में कोई सेगमेंट होगा तो अभी मुझे साइड्स कम करना है, साइड्स कम कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अरे मैं चीज़ों को मैनेज करना चाहूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। ये सब कब मिला? जैसे सिलेंडर लिया, सिलेंडर को रेडियस कहाँ मिल रहा है? मॉडिफाई में। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो कहाँ जाओगे? सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्रिएट का होगा, सेकेंड नंबर मॉडिफाई का होगा। गॉट इट? हम लोग वापस चलते हैं हायरार्की। यहाँ पे हायरार्की पैनल है। हायरार्की पैनल क्या करता है? ये देखो, अभी देखो सिलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे पाइवट है, पाइवट दिख रहा है। ये 2D में आपका एंकर पॉइंट बोलते हैं, 3D में आपको पाइवट बोलते हैं। यहाँ पे पाइवट दिख रहा है, एक्सिस है X Y and Z, ठीक है। इसके अंदर अफेक्ट पाइवट होता है, अफेक्ट पाइवट ओनली। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर से इधर मैं मूव कर रहा हूँ। तो मुझे पाइवट को अगर चेंज करना हो तो यहाँ जाना पड़ेगा। माया में कैसे था? डी प्रेस करो, इधर उधर शिफ्ट कर दो, इंसर्ट प्रेस करो, इधर उधर शिफ्ट कर दो। यहाँ पे अफेक्ट पाइवट ओनली को प्रेस करो तो आपको चेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका पाइवट यहाँ पे चेंज कर दिया। अभी मुझे पाइवट वापस लेकर आना है, ठीक है। तो अफेक्ट पाइवट ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर टू पाइवट, सेंटर टू पाइवट यहाँ पे आ गया। अभी मैंने देखो यहाँ पे मैंने पार्ट किया है, तो अभी यहाँ से मैंने क्या? पाइवट ओनली, तो सेंटर टू ऑब्जेक्ट ये आ गया। तो दोनों का डिफरेंस पता चला। एक पाइवट के पास मॉडल लेके जाओ और दूसरा मॉडल के पास पाइवट को लेके आओ। क्लियर? ओके, कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो चीज़ों का ऐसे मैनेज करेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया ऑफ। गॉट इट? तो ये हमारा हायरार्की का काम हुआ। हायरार्की हम लोग देख लेते हैं। मोशन पैनल, मोशन पैनल के अंदर देखोगे तो मोशन पैनल में क्या काम आएगा? मोशन पैनल में अगर मुझे कोई भी एनिमेशन देना है तो सारे एनिमेशन के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, ये आप लोग आगे कवर अप करेंगे। मेनली क्या, ये मोशन पैनल क्या, किसी चीज़ को एनिमेट करने के लिए होता है। जब आगे चल के आपको कैमरा एनिमेशन, ऑब्जेक्ट एनिमेशन बताऊंगा तो उसके अंदर हम चीज़ों को मैनेज करेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे पोजीशन पे कैसे काम करना है, पोजीशन पे इन एंड आउट कैसे देना है, रोटेशन पे कैसे काम करना है और स्केल पे कैसे काम करना है, ये सारा पार्ट उसमें आएगा, ठीक है। मोशन पाथ भी है, किसी भी पाथ को हम लोग चलाएंगे तो भी हमारे पास काम हो जाएगा। अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग ज़्यादा अंदर चले जाएंगे और ये भी स्टार्टिंग यूआई का ही पार्ट है, ठीक है। डिस्प्ले पैनल, यहाँ पे डिस्प्ले पैनल है। आज मैं सेफ्सली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बगल में शेप्स है। यहाँ पे तो मैंने रेक्टेंगल लिया, दिस इज कॉल्ड शेप्स, ठीक है। शेप्स मतलब 2D, ये 3D है। एक्स वाई जी हाइट विथ एंड डेप्थ नजर आ रहा है। यहाँ पे हाइट एंड विथ या डेप्थ आपको नहीं दिखेगा ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पार्ट आप सेलेक्ट करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। मॉडिफाई में किया, ठीक है। मॉडिफाई में लोग जाते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, थिकनेस एंड ऑलरेडी सब कुछ पैरामीटर यहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले का। अभी डिस्प्ले के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे डिस्प्ले में दिखाना, मुझे ज्योमेट्री ऑन किया तो ज्योमेट्री में गायब, शेप्स गायब। लाइट होते हैं, लाइट आपको यहाँ मिलेगा, बगल में लाइट दिख रहा है। आप स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ से आपने क्या किया था, ओमनी लाइट लगा दिया। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो घबराना नहीं कि सर ने फटाफट क्लिक करके बता दिया। ये चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहला मॉडलिंग, फिर टेक्सचरिंग, फिर लाइटिंग। फर्स्ट मॉडलिंग का ही पार्ट आएगा, ये मॉडलिंग में 2 पार्ट है। अनरैपिंग का पार्ट है उसका जो आपका पार्ट आएगा वो आपका होगा लाइटिंग का। तो जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग घबराओ नहीं। कैमरा है तो आप कैमरा यहाँ पे कर सकते हो, फ्री कैमरा। देखो कैमरा नजर आ रहा है, टारगेट कैमरा ये मैंने यहाँ पे लिया। अरे जस्ट मैंने दिखाने के लिए कर दिया। डिस्प्ले में क्या दिखेगा, मुझे क्या नहीं देखना, लाइट ऑफ कर दिया,
कैमरा किसे बोलते हैं, कैमरा ऑफ कर दिया तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइट, शेप्स एंड ज्योमेट्री। गॉट इट? ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरे पास है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या काम करते हैं, देखो यूटिलिटीज दिख रहा है यहाँ पे। मिसलेनियस कई चीज़ें होती है जो मेरे को चीज़ों को मैनेज करना होता है, जैसे मुझे मेजर करना है तो मेजर का पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें कई ऐसी चीज़ें जिसको मुझे अगर बैलेंस करना हो तो बैलेंस करके मैं दिखा सकता हूँ चीज़ों को कैसे मैनेज करना, मैं यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। पॉलीकाउंट है, पॉलीकाउंट किया, अभी मुझे बताना भाई इस मॉडल में पॉलीकाउंट कितना है, सी में पॉलीकाउंट कितना है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पे इसमें 12 है, इसके अंदर सेलेक्ट किया 960 है, इसके अंदर सेलेक्ट कर दिया 216 है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया 12 है। टोटल सीन का बजट कितना है 1500। मैंने सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया, कम हुआ बजट। इन फ्यूचर अगर आपसे पूछे आपके मॉडल के अंदर पॉलीगन कितना है, सिलेक्ट करो, बता दो 12 पॉलीगन है इसके अंदर। अभी 12 पॉलीगन के यहाँ पे दिख रहा है, 12 पॉलीगन के अंदर जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड है उसके अंदर क्या क्या पार्ट मुझे दिख रहा है, ट्रायंगल में दिख रहा है। मैंने कहा मुझे चाहिए पॉलीगन, तो 6 हो गया। एक पॉलीगन के अंदर 2 ट्रायंगल होते हैं। बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर इधर मैं आधा अगर मैं कट कर दूंगा तो एक बॉक्स के अंदर, एक प्लेन के अंदर 2 ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे पॉलीगन चाहिए तो 6 है, ट्रायंगल चाहिए तो 12 है। गॉट इट? ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे आइडिया मिल जाएगा, ये मेरा पार्ट हो जाएगा। चलो हम लोगों को कोई भी काम करना है तो चीज़ों को कैसे फुलफिल करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये मैंने किया। अब इसके बाद में चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या पता है। लाइक मैंने यूटिलिटी में देखा भाई यूटिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, कलर है, प्रोस्पेक्टिव है एंड ऑल द थिंग, रीसेट, एक्स फॉर्म है, ये सारी चीज़ें। तो इन सबको हम लोग और भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमें ये आइडिया मिला। ये था भाई मेरे पास यूआई में अगर मैंने जो देखा तो कमांड पैनल था। ठीक है, कमांड पैनल देखा, मेरे पास कमांड पैनल हो गया। यहाँ पे क्या वीपोर्ट्स हैं, वीपोर्ट्स में देखोगे, वीपोर्ट्स में जैसा मैंने आपको दिखाया है, ऊपर का वीपोर्ट, लेफ्ट राइट वीपोर्ट्स, ठीक है, वर्ल्ड एंड स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं वीपोर्ट्स को देख लेता हूँ। मेरे पास वीपोर्ट्स में क्या और कैसे मैनेज कर रखा है। यहाँ पे देखो, स्विच वीपोर्ट्स व्हेन मिनिमाइज एंड हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने वाले। तो कैसे हम लोग एक्टिव वीपोर्ट बॉर्डर देखें यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ऑल्ट एंड W। जैसे मैंने पहले 4 व्यू कर लिया, 4 व्यू है कि नहीं यहाँ पे, पहले तो 4 व्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 व्यू ये 4 व्यू। ठीक है, ऑल्ट एंड W स्विचेस इस पर कर दिया, ऑल्ट एंड W, ऑल्ट एंड W। व्यूपोर्ट का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट। ज़्यादा अगर दिक्कत तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव है, टॉप है, बॉटम है, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट, ये सब है। इसमें एक ऑर्थोग्राफिक भी है। ऑर्थोग्राफिक में देखो चीज़ें कैसे खराब से हो रही है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक में क्या है, जैसे मैंने कहा फ्रंट ये हो गया एंड ऑर्थोग्राफिक आपका ये हो गया। कहाँ गया, इस पर क्लिक करते हैं, ऑर्थोग्राफिक आपका ये हो गया। तो यहाँ पे क्या ऑर्थोग्राफिक में चीज़ें खराब से ऐसे दिखेंगी। ठीक है, एकदम से लगेगा कुछ मिसमैनेज हो गया। वैसे एक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव भी होता है कि अगर मैं दूँ तो इसमें 3 डायमेंशन दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैंने क्या कर दिया, P4 पर्सपेक्टिव कर दिया, चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो हम लोग चीज़ों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर ए टाइम भी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसा मैनेज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्विच टू हेयर, यहाँ पे क्या वापस। ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, वीपोर्ट्स पता चला। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मैक्स स्क्रिप्ट मिनी लिस्नर करके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी कोई यहाँ पे मैक्स स्क्रिप्ट होता है। मैक्स स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमें जो कोई भी स्क्रिप्ट डालना है, मैक्स स्क्रिप्ट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिखेगा, बस जो दिख रहा है ये छोटा सा जो एरिया, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कुछ हम लोग करते हैं। जैसे मुझे C++ कोई लैंग्वेज की नॉलेज हो या मुझे कोई चीज़ काम करना, तो अगर मेरे पास लैंग्वेजेस में यहाँ पे डाल सकता हूँ, स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ, तो डाल सकता हूँ यहाँ पे। ये एरिया दे रखा है मैक्स स्क्रिप्ट का। अगर आपको लगता है स्क्रिप्टिंग में आप काम करना चाहते हो तो आप इसमें करके दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे स्टेटस लाइन एंड प्रॉम्प्ट लाइन। ठीक है, स्टेटस लाइन पे आ जाओ, स्टेटस बार, स्टेटस लाइन। ठीक है, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत छोटा सा पार्ट अगर दोनों का, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करो, तो अगर मैं देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेटस लाइन है 11 नंबर स्टेटस लाइन दिख रहा है यहाँ पे। अभी स्टेटस लाइन क्या करता है, देखो मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान देना इधर। ठीक है, एंड देन मैंने रोटेट किया, ये आ रहा है क्या, W प्रेस कर दिया मूव, E प्रेस किया रोटेशन, R प्रेस कर दिया स्केल। नीचे लिखा हुआ रहेगा, तो बाई चांस आप कभी भूल जाओ इसको बोलते क्या है, सेलेक्ट करोगे नीचे लिखा हुआ आएगा मूव, रोटेट एंड स्केल।
गॉट इट। इसके साथ हमने देखा स्टेटस लाइन एंड प्रॉम्प्ट लाइन। प्रॉम्प्ट लाइन में भी देखो आपको यहाँ पे चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक्टिव वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। स्टेटस लाइन, स्टेटस बार एंड प्रॉम्प्ट लाइन देखो यहाँ पे। तभी देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे पूरा कवर करके दे देगा भाई मेरे पास। यहाँ पे अगर मैंने किया तो पूरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है भाई। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे स्टेटस बार एंड प्रॉम्प्ट लाइन का यहाँ पे विजुअल होगा, क्या काम कर सकता हूँ उसको मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल। यहाँ देखो यहाँ पे आइकन दिख रहा है आइसोलेशन सिलेक्शन टॉगल, यहाँ पे क्रॉस चेक करो। यहाँ पे मैंने जो पार्ट दिया यहाँ पे नंबर कितना है मेरे पास 12 नंबर। 12 नंबर का है ये जो पार्ट दिख रहा है क्या, बहुत चीज़ों को डिफाइन कर देते हो। यहाँ पे दिख रहा है भाई ये यहाँ से नीचे से ऊपर ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आइसोलेशन। आइसोलेशन में समझो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया वही रहेगा, बाकी सब हाइट। शॉर्टकट ऑल्ट क्यू भी कर सकते हो, मैं यूजुअली ऑल्ट क्यू यूज़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप ऐसा ऑन एंड ऑफ कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया। अभी मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना, ऑल्ट क्यू, या फिर आप यहाँ से ये पार्ट ऑन द स्पॉट ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हो, ठीक है। हम लोग कहाँ गए, यहाँ पे थे। आइसोलेशन है यहाँ पे, ठीक है। आइसोलेशन कर दिया एंड सिलेक्ट एंड लॉक टॉगल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, सिलेक्ट एंड लॉक टॉगल। ताला भी दे रखा है अगर आपको लॉक करना है तो, ठीक है। यहाँ पे देखा सिलेक्शन लॉक टॉगल टर्न, ठीक है, सिलेक्ट लॉकिंग एंड ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पे अगर बाई चांस हम लोग का कई बार ऐसा होता है, ये सिलेक्ट कर दिया ताला लग गया है, अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये कई बार अनजाने से भी आपको यहाँ पे ताला लग जाता है। अच्छा मैंने कर दिया यहाँ पे, तो कई बार बटन ऐसे क्लिक हो गया, फिर परेशान होते सर मेरे पास ऐसा हुआ कि मेरा तो मॉडल दूसरा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लॉक, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको लॉक कर देना है, अब करो, अब नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है। ये सारे पार्ट दे रखे हम लोगों ने यहाँ पे। मूव रोटेट स्केल का भी कुछ आइकन दे रखा है। चलो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोगों ने देख लिया आइसोलेशन होगा, सिलेक्ट लॉक एंड टॉगल, ठीक है। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले पे चलते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले एक्स वाई एंड जी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिस्प्ले दे रखा है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो देखना अभी फॉर टाइमिंग सबको मैंने सेलेक्ट, अभी तो पहले लॉक अनलॉक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट एंड डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का बटन होता है मेरे पास यहाँ पे गया, मुझे एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट कर देना पे, ठीक है। बॉक्स मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स को जो मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने इधर क्रिएट किया, स्पेयर को मैंने इधर क्रिएट किया, हाँ। अभी मैं सेंटर पे चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, अपने आप सेंटर पे पहुँच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं उल्टा करके देखो, मैंने कहा था 50 चाहिए मुझे भाई वाई पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, टैप जेट पे मुझे चाहिए 60 चाहिए, जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी काम कर सकता हूँ, अरे अभी आपको याद हो शायद मैंने यहाँ पे क्रिएट करता, मैंने यहाँ पे वो कुछ कीवर्ड एंट्री बताया होगा यहाँ पे, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या, मुझे चाहिए 50 टैप 60 टैप 50, रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, वजन आया आया। तो यहाँ पे आप जो चीज़ को मैंने आप कीवर्ड एंट्री से भी कर सकते हो। ये काम दो जगह दे रखा है, आपको कहाँ लेके जाना है। जैसे मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तब ये इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ, तो या फिर मैं इधर से भी मैं मूव करके लेके जा सकता हूँ। बाई चांस मेरा मन ना करे, मैं इधर से करने वाला हूँ, इधर से करने वाला हूँ और इधर से भी करने वाला हूँ, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये कहा है तो ये भी 1920 है, लेकिन इन्होंने एक में मैक्स वालों ने एक में काम चला दिया। जैसे यहाँ पे क्या एनिमेशन, अभी ये देखो ये एनिमेशन के सारे पार्ट आएंगे। एनिमेशन, ये देखो एनिमेशन में क्या क्या चीज़ें, एनिमेशन एंड टाइम कंट्रोलर, तो ये पूरा पार्ट आपका एनिमेशन में आने वाला है। चलो थोड़ा सा एनिमेशन करना पड़ेगा, कैसे करते हैं देखो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कर दिया 0 0 एंड 0, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, अभी तो सबको यूज़ करके करते हैं। आइसोलेशन F फॉर फ्रंट, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया ऊपर, ठीक है, कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं बटन यूज़ करता हूँ, इसका नाम है ऑटो की सेट किया। सेट की यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेट की किया मैंने, यहाँ पे की कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से मैं गया एट द एंड फ्रेम, यहाँ से मैं इसको इधर से इधर मूव कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट की, देखो ये यहाँ पे मैंने किया तो कुछ खास इम्पैक्ट दिखा नहीं दिखा।
अभी मैंने इसको दूसरे वे में दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जेड किया, सेट की अगर जो मैंने किया, अभी कंट्रोल जेड सेट सेट अंडू, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, ऑटो की ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी सेट की यहाँ पे, और दूसरे पार्ट में एट द एंड फ्रेम पे गया और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। देखना ऑटोमेटिक वहाँ पे की आया कि नहीं आया, देखो आया। अब यहाँ से प्ले करो, अरे आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया। यहाँ पे दूसरी चीज़, आप यहाँ पे गए 50 पे, मैंने कहा इसे ऊपर कर दो, ऑटो की ऑन है तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग समझने के लिए आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आपने देखा तो गो टू स्टार्ट फ्रेम, यहाँ पे क्या देगा, गो टू एंड फ्रेम, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस फ्रेम, एक फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे, प्ले बटन, ओके, ये क्लियर हो रहा है। अभी हमने स्विच किया, देखो हमने यहाँ पे सेट की देखा, ऑटो की देखा, यहाँ पे ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है, सिलेक्टेड है की फ्रेम एंड ऑल दोस्त, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे जो पार्ट है सिलेक्टेड ही है ना, ये पार्ट हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पे की फिल्टर है, की फिल्टर में हमें कुछ और चीज़, जैसे मैंने देखा पोजीशन, रोटेशन, स्केल, ये सब दे रखा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब कुछ ऑन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा फ्रेम पे ये चल रहा है, फ्रेम का नंबर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये दोनों फ्रेम पे यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे ये काम आपका यहाँ पे भी होगा, ये काम आपका यहाँ पे भी होगा। फिर यहाँ से 100 तक ही टाइम है। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे देखो, एक तो जब मैं मूवी बनाता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग आपका फ्रेम रेट होता है। फ्रेम रेट में क्या है, आप देखो यहाँ पे NTSC 30 फ्रेम, FPS फ्रेम पर सेकेंड, फिल पे गए 30, कॉल पे गए, दिख रहा है। कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है। तो कस्टम पे गए, कस्टम में मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। पाल पे देखो तो पाल पे कैसे है, NTSC पे कैसे है, देखो नीचे चेंजेस दिखेंगे यहाँ पर, फिल्म, ओके। अभी ये सब चीज़ हम लोग करते हैं, तो ये सब जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ों को मैं गाइड भी करता हूँ, ठीक है, किस टाइप से काम करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे देखो चीज़ें किस टाइप से मैनेज करना है। तो ई टाइम का सेटिंग भी है, प्लस में यहाँ पे मैं एंड फ्रेम एंड जो टाइम है उसको मैं कर भी सकता हूँ कि भाई मुझे इसको कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने कर दिया मुझे 200 करना है तो मैंने 200 कर दिया यहाँ पे, मुझे इसे 50 करना है तो मैंने 50 भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 50 किया है ना, ओके, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है। अब एक चीज़ और आपको गाइड कर देता हूँ, ये तो यहाँ पे दिख रहा है NTSC में 30 है, पाल में 25 है एंड फिल्म में 24 है। FPS फ्रेम रेट पर सेकंड होता है यहाँ पे, ठीक है। FPS में आप चीज़ों का समझ सकते हैं यहाँ पे। तो NTSC अगर आपसे कोई पूछे तो 30 आपको फ्रेम आएगा, पाल में 25 आएगा एंड फिल्म में 24 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भाई अगर मैं अगर काम करता हूँ तो मुझे यहाँ कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो यहाँ पे भी एक्टिव हुआ, फिल्म में देखो ओके कर दिया, यहाँ पे फिल्म ओके करके देखो तो फिल्म में आपको क्या देखेगा, 24 यहाँ पे आ गया। NTSC पे किया ओके कर दो, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, NTSC में कितना 30, फिल्म में गए ओके किया, फिल्म में कितना है, ये चीज़ आपको ओके करने के बाद देखेगा यहाँ पे 24 एंड, ठीक है, कट इट। इसलिए मैं आपको ये PDF भी दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। ओके, तो हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया है। अभी व्हाट नेक्स्ट यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है, ये मुझे आइडिया मिला। देन दूसरे पार्ट आपका यहाँ पे होता है टाइम स्लाइडर, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्लाइडर, इसको बोलते हैं टाइम स्लाइडर। मैं इसे मैनुअल भी इधर से उधर मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो, टाइम स्लाइडर, टाइम पे बता रहा है टोटल कितना 50 है, हम कितने फ्रेम पे 35 पे, 34, है ना, गॉट इट। तो इन चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ें जो आ रही हैं वो कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को तो आइडिया मिला कि भाई किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा भाई एनिमेशन एंड टाइम कंट्रोल देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। व्हाट नेक्स्ट, व्यूपोर्ट नेविगेशन कंट्रोल, ठीक है, व्यूपोर्ट नेविगेशन कंट्रोल, ये गिन के आपको 8 मिलेंगे। 8 में पहले क्या है 2D पैन एंड जूम मोड, यहाँ पे गए 2D पैन एंड जूम मोड, यहाँ पे गए, ठीक है, 2D पैन एंड जूम मोड। P फॉर पर्सपेक्टिव, F फॉर फोकस, पर्सपेक्टिव, यहाँ पे माया नहीं है, माया में F फॉर फोकस होता है, इसमें F फॉर फ्रंट होता है, तो यहाँ पे Z फॉर फोकस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो लोग माया और मैक्स करते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों शॉर्टकट में। जैसे मैं माया मैक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या, अगर मैं माया में करता हूँ, माया में F फॉर फोकस है, यहाँ पे F फॉर फ्रंट है,
यहाँ पे क्या है, अगर मैं मैक्स में हूँ तो P फॉर परस्पेक्टिव, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो Z फॉर जूम है, ठीक है, जूम इन जूम आउट, कट इट, ओके, जूम एक्सटेंड ऑल। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो फीचर्स बढ़ा दिए गए। 4 व्यू में जाओ, 4 व्यू में गए, अभी मुझे यहाँ पे सबको जूम इन जूम आउट करना है, तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले ये एक में काम करेगा, ये चारों में काम करेगा, गॉट इट। फिर आता वापस यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम व्यू पोर्ट मैंने आपको बताया, अभी लास्ट वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, इसको मुझे बड़ा करना है। किसको बड़ा करना है, इसको ऑल्ट W या फिर ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मुझे मिल रहा है जूम जूम ऑल है, ठीक है, ये कर दिया जूम एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड का क्या काम करने वाला है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या था, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये दूर चला गया, इसको मैंने बुलाया पास में एक के लिए, ये सबको एक साथ लाना है, सब एक साथ आ गया, ठीक है। जैसे जूम एक में था, जूम ऑल, एक्सटेंड, एक्सटेंड ऑल, ओके। तो उसके आपके साथ फील्ड ऑफ व्यू बटन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, परस्पेक्टिव सो में रीजन यहाँ पे देगा तो फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है अभी, ये पार्ट आपको यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे ये, देन इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें एक और भी मिलता है जूम रीजन, यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये कितना जूम हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे मुझे जूम करना है, अरे ऐसे जूम करने का भी पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, दूसरे नीचे जाना है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे कैंसिल किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आइकन दिख रहा है, इसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। जूम जूम ऑल, यहाँ पे पैन है, पैनिंग वाला पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका पैनिंग, ये पैनिंग, इधर से इधर पैनिंग, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ से इधर पैन कर सकते हो लेफ्ट माउस बटन से। तो वॉक थ्रू है, वॉक थ्रू में क्या है, जैसे यहाँ देखना ये वॉक थ्रू कर दिया, तो इधर यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मैं उस वॉक थ्रू वाला पार्ट भी यहाँ पे देखिए, यहाँ देखना यहाँ पे काइंड ऑफ अलग अलग पार्ट, ये एक मिनट यहाँ पे इसी के अंदर वॉक थ्रू है, ये वाला वॉक थ्रू दिखा, ये काइंड ऑफ इसके अंदर कुछ पार्ट दिखा है, ये ऐसा था, ये वॉक थ्रू वाला पार्ट इसके अंदर दिखा, करेक्टर है ना, करेक्टर चलता हुआ नजर आएगा, तो ये आपका पार्ट इधर इधर दिखेगा, ऑल्ट W कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ इधर से इधर मैं करके दिखा सकता हूँ, देखो मैं अपने एरो से देखना, मैं गेमिंग एरो होता है, गेमिंग एरो किसे बोलते हैं पहले देखो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये आपका गेमिंग एरो होता है, इसे गेमिंग एरो बोलता है ये, ठीक है, ये गेमिंग एरो, ठीक है। इसके साथ अगर मैं मैनेज करता हूँ तो देखना, ये अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये इधर इधर जाएगा, यहाँ पे देखना ये इधर इधर जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, ये मेरे पास है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट यहाँ स्विच करो आप, यहाँ पे इसी के अंदर क्या देगा, पैन व्यू दे रखा है यहाँ पे, वॉक थ्रू दे रखा है यहाँ पे, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सेम काइंड ऑफ वही पार्ट काम करने वाला है, आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। वापस गए यहाँ पे ऑर्बिट होता है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऑर्बिट है, यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट सिलेक्टेड, ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, तो ऑर्बिट का मतलब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे इधर से घुमा के देख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट घुमा के दे रहा हूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर सकता हूँ यहाँ पे, यही आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पार्ट जो एक्सटेंड कर रखा है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कैसे कैसे घूम रहा है, आपको ये एक बार प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। एक एंगल वाइज चीज़ों को मैनेज करना है तो मैनेज करके आप कर सकते हो, यूजुअली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, तो ये पार्ट में बस मैक्सिमाइज व्यू का हमने दे रखा है, तो हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ डाल लिया है। यहाँ पे है प्रोजेक्ट टूल बार, लास्ट इंटरफेस में गए, ठीक है, प्रोजेक्ट टूल बार, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट टूल बार है आपके यहाँ पे, राइट क्लिक एंड अनयूज एरिया ऑफ एनी टूल बार प्रोजेक्ट, यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा ये मेरे पास कहाँ है, 16 नंबर मेरे पास यहाँ पे किधर दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड में इधर है ना, ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टूल बार आपको यहाँ पे बता देगा भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट टूल बार कहाँ है, प्रोजेक्ट कहाँ पे क्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, अगर सपोज मेरे पास आज मेरी फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर मैं गया फाइल पे गया, यहाँ से मैंने गया प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट में बस ऑटोमेटिक दिख रहा है सेट एक्टिव प्रोजेक्ट, क्रिएट एम्प्टी प्रोजेक्ट, क्रिएट पे गए तो मैं एक प्रोजेक्ट देखूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया TEG सभी कान बचीज में गए, यहाँ से मैं अगर चलता हूँ टुडेज TTS में गया, TTS में मैंने अगर बताया कि मुझे मैक्स का बैच यहाँ पे लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने जस्ट क्लास 2 और 3 में मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे,
सेलेक्ट फोल्डर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर करते तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट चेंज हो गया। यहाँ पे पहले सी था ना, अभी जी हो गया, आ रहा है, पहले ये था अभी हो गया। इन्होंने नए नए फीचर्स ऐड ऑन करते हैं। फाइल पे गए, सेव 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 सेव, तो सेव में गया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। मैंने कहा UI सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जब काम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं मुझे। यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग तरीके से मैनेज करने के लिए मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया, क्रिएट एम्प्टी किया, क्रिएट डिफॉल्ट करके देखें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट डिफॉल्ट कर दिया। तो डिफॉल्ट में कहा ये सेट कर दिया, सेलेक्ट फोल्डर ऑलरेडी कंटेंट, ठीक है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एक बार जाके देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ तो मैं यहाँ पे गया, वापस जी पे गया, सविकान बैचेस में गया, यहाँ पे TTS में गया, यहाँ पे 3D Max में गया, क्लास 2 में गया, यहाँ पे फाइल देखना है ना। तो यहाँ पे चीज़ गिवन है कि मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। इसी में जैसे यहाँ पे देखो फाइल प्रॉपर्टीज़ है, तो फाइल प्रॉपर्टीज़ का टाइटल क्या, कंटेंट क्या, सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा होगा। यहाँ पे कस्टम क्या, ये पार्ट आपको यहाँ पे गिवन होगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या है, क्रिएट एम्प्टी डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेज करना है, सेट एक्टिव प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, एक्टिव प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो आप एक्टिव प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखने जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं। फाइल प्रॉपर्टीज है तो फाइल प्रॉपर्टीज देखो, प्रेफरेंसेस है तो प्रेफरेंसेस भी देखें यहाँ पे। इसके बाय डिफॉल्ट कोई सेटिंग है, अब ये सब उन्होंने नहीं दे रखा है, ये सब एडिट में ही दे रखा है यहाँ पे। जो आपको मैंने व्यूपोर्ट वाला बताया ना, ये पहले व्यूपोर्ट वाला इधर आपको दिखता था, ये देखो व्यूपोर्ट फाइल, जर्नल फाइल, व्यूपोर्ट्स, ये सब अभी नहीं बताया हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। गामा है, गामा में आप देखो 2.2 है, यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट व्यू लेट के साथ काम कर सकते हो तो इस पर काम कर सकते हो। तो ये एक ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा, इंटरफेस देखा, जिसके अंदर हमें आइडिया मिला कि मेरे पास मैक्स का जो यूज़र इंटरफेस है वो टोटल मिला के 16 है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।